एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फ्लैमिंगो बुक से पोयम नंबर 1 माय मदर एट 66 पढ़ेंगे। और पोयम पढ़ने से पहले हम लोग आज जान लेते हैं कि इस पोयम को लिखा किसने है। तो पोयम है माय मदर एट 66 और इसकी पोएटिस हैं कमला दास। तो आपको सिर्फ यही जानना है क्योंकि पोएटिस के बारे में कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। बस ये पूछा जाता है कि इस पोयम को किसने लिखा है। चलिए, पोयम को पढ़ने से पहले हम एक बार पोयम के बारे में लिखा हुआ है। बिफोर यू रीड, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। हैव यू एवर थॉट व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। एजिंग यानी कि बूढ़ा होना, बुढ़ापा। तो एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस यानी कि हम अगर बच्चे हैं तो बड़े होंगे, फिर बूढ़े होंगे, ये नेचुरल प्रोसेस है। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है कि व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। हमारे जो एल्डरली पेरेंट्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, क्या आशा करते हैं। तो कमला दास ने इस पोएम में बहुत अच्छे तरीके से बताया है और उन्होंने अपनी फीलिंग भी बताई है। तो चलते हैं, पोएम पढ़ते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स यानी कि कमला दास के अकॉर्डिंग वो बताती हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स यानी कि वो कार से अपने माता पिता के घर से कोचीन। कोचीन, यहाँ कोचीन का मतलब है कोचीन एयरपोर्ट के लिए वो निकलती हैं लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग यानी कि लास्ट फ्राइडे की सुबह वो कोचीन के लिए निकलती हैं और कार से जा रही हैं। आई सा माई मदर बिसाइड मी। अब वो बताती है कि मैं देखती हूँ कि मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हैं। Doze upon mouthed mouth her face as doze open mouth। डोज ओपन माउथ यानी कि डोज मतलब होता है झपकी लेना, यानी कि जो उनकी मदर बैठी हुई हैं वो झपकी ले रही हैं और उनका मुंह खुला हुआ है। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। और उनका जो फेस है एसन लाइक, एसल मतलब जब हम फेस को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि जब कोई किसी एजिंग पर्सन का या फिर कभी हम जो इल पर्सन है उसके फेस को जब हम कभी कंपेयर करते हैं या फिर उसको हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो एसन का यूज करते हैं। एसन मतलब पीला हो जाना। तो यहाँ पे है एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स यानी कि मेरी माँ का जो फेस है वो एसन लाइक एकदम पीला पड़ा हुआ है, जैसे कि कोई डेड बॉडी का फेस हो। एंड रियलाइज विथ पेन, और ये देखकर जो पोएटेस हैं उनको बहुत दुख होता है। और दुख इस बात का होता है, उनको ये फील होता है कि उनकी माँ बूढ़ी हो गई हैं और कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी माँ को खो दें। That she was as old as she looked, but that she was as old as she looked। अब पोएटेस यहाँ कहती है कि वो इतनी बूढ़ी हैं जितनी वो दिख रही हैं, यानी कि जिस वो जितना उनका एज हुआ है उसी तरीके से वो बूढ़ी भी दिख रही हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन पोएटस को ये थॉट कि उनकी माँ बूढ़ी हो रही हैं और उनको ये डर जो उनके मन में है कि कहीं वो उनसे जुदा ना हो जाए, अलग ना हो जाए, सेपरेट ना हो जाए, तो वो सोचती हैं पुट दैट थॉट अवे, इस विचार को अपने से थोड़ा सा हटाने के लिए। एंड लुक्ड आउट, और वो अपने कार से बाहर देखने लगती हैं। एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और वो देखती हैं कार से जब बाहर झांकती है तो उनको पेड़, यंग ट्रीज यानी कि छोटे 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 जो पेड़ हैं वो स्प्रिंटिंग मतलब होता है रनिंग। स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग। तो उनको ऐसा लगता है कि ये पेड़ रन कर रहे हैं यानी कि दौड़ रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कार में बैठते हैं और हम बाहर देखते हैं तो ऐसे हमें लगता है इट सीम्स टू बी रनिंग, मतलब सारी चीजें ऐसी लगती है कि वो रन कर रही हैं, दौड़ रही हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, और जो और वो कार से और भी एक चीज देखती है कि मैरी चिल्ड्रन, मैरी मतलब खुश, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, स्पिलिंग मतलब होता है छलकना, पानी की तरह छलकना। तो वहां पे वो देखती हैं द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग यानी कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने बाहर पानी की तरह छलक के अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक देखने वाली बात यहाँ है कि यहाँ पे पोएटस ने कंपेयर करने की दो चीजों से, ट्री स्प्रिंटिंग, यहाँ पे उन्होंने ये बताने की कोशिश की, एक मीनिंग तो है कि ट्री स्प्रिंटिंग यानी पेड़ बहुत दौड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी मीनिंग यहाँ पे ये है कि हमारी लाइफ जो है बहुत तेजी से भाग रही है, यानी कि हम
बहुत तेजी से अपनी एज को खो रहे हैं, यानी कि हम बूढ़े हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पे ओल्ड एज और एजिंग को बताया गया है। दूसरा है द मैरी चिल्ड्रंस फीलिंग, यहाँ यूथफुलनेस को, और यहाँ पे इगरनेस, यूथफुलनेस और हैप्पीनेस को दिखाया गया है। तो यहाँ पे दिखाया गया मतलब यानी कि एक तरफ ओल्ड एज को दिखाया गया है और एक तरफ यूथफुलनेस को दिखाया गया है, क्योंकि छोटे बच्चे अपने घरों से बाहर छलक रहे हैं, यानी कि आ रहे हैं, पानी की तरह छलक रहे हैं। आउट ऑफ देयर होम्स, यानी कि अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन अब वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और सिक्योरिटी चेक यानी कि सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे यानी कि यार्ड्स एक मेजरमेंट होता है दूरी का, जो शायद 6 फीट या 3 फीट कुछ ऐसा होता है, 3 फीट की दूरी होती है। तो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, 3 फीट की दूरी पे वो खड़ी हैं। एंड आई लुक्ड अगेन एट हर, यानी कि वो अपनी माँ को फिर से देखती हैं। वान पेल, वान मतलब कलरलेस और पेल मतलब पीला पड़ना। फिर उनको अपनी माँ का फेस क्या दिखता है, कलरलेस दिखता है और पीला पड़ा हुआ दिखता है। एज अ लेट विंटर्स मून, ऐसे जैसे कि लेट विंटर्स मून होता है। तो अक्सर हम लिटरेचर पढ़ते हैं और हम ये जानते हैं कि विंटर्स को हमेशा हम डेथ को, सैडनेस या कुछ डेथ या सैडनेस या ग्लूमी को हम एक्सप्रेस करने के लिए कंपेयर करते हैं विंटर्स से, विंटर्स मून से। जैसे कि विंटर्स में जो मून होता है एकदम वाइट और डेजी और थोड़ा सा मतलब उतना हमें चेयरफुल नहीं लगता है। तो इसी तरीके से जब भी हम लिटरेचर में विंटर्स को कंपेयर करते हैं या विंटर्स से किसी चीज को कंपेयर करते हैं, तो इसका मतलब है सैडनेस या ग्लूमी या डेथ की तरफ जाता है। तो वो यहाँ पे कंपेयर करती है एज अ लेट विंटर्स मून। तो अभी हमने एक जगह देखा था कि उन्होंने अपनी माँ का जो फेस है, उन्होंने ऐसे लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, डेड बॉडी से कंपेयर किया था कि डेड बॉडी की तरह वाइट हो गया उनका फेस। और एक तरफ दूसरी एक बार फिर से वो अपनी माँ के फेस को कंपेयर करती हैं, किससे, लेट विंटर मून से। ओके, फेल्ट दैट एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक्ट। और उसके बाद जब उनको उनका अपनी मदर का फेस उनको लगता है कि एकदम सफेद पड़ा हुआ है, कलरलेस हो गया है, तो उनको फिर से वो डर सताने लगता है, वही पुराना डर वो महसूस करती हैं, जो फेमिलियर है, यानी कि उनको जो पुराना जो एक है, दर्द है या पेन है, उनको याद आ जाता है। जैसे कि हम छोटे होते हैं तो हमेशा इस बात का हमें डर सताता है कि कहीं हम अपने पेरेंट्स से कहीं सेपरेट ना हो जाए, कहीं हमारे माँ बाप हमसे अलग ना हो जाए। तो वही दर्द पोएटिस को फिर से परेशान करता है। माई चाइल्डहुड फियर, जो उनके बचपन का डर है, जो हम सब इस चीज को डरते हैं या हम सब इस चीज को फील कर सकते हैं। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन मैंने उस समय सिर्फ यही कहा, सी यू सून अम्मा। मैं अपनी माँ से कहती हूँ, यानी कि कमला दास कहती है कि मैं अपनी माँ से कहती हूँ सी यू सून अम्मा, मैंने यानी कि हम फिर आपसे मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और उसके बाद मैं पोएटेस सिर्फ स्माइल करती हैं, यानी कि सिर्फ मुस्कुराती हैं। तो यहाँ पे आई सी यू सून अम्मा, यहाँ उनका कहने का मतलब है कि जब हम किसी को होप देते हैं, आशा देते हैं, तो आशा के भरोसे आदमी थोड़ा सा और अ, जीने के लिए वो हो जाता है, इगरनेस हो जाता है कि हाँ उसको जीना है। और पोएटेस को ये चाहती है कि उनकी माँ थोड़ी उम्मीद हो, ताकि वो अपने वापस आने पे वो अपनी माँ से फिर से मिल सके, और वो सिर्फ अपना दर्द छुपाने के लिए सिर्फ मुस्कुराती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पोएम आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब थोड़ा सा पोएटिक डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। तो ये जो पूरा पोयम है वो सिंगल सेंटेंस में लिखा गया है, और इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, जैसे पेरेंट्स, फ्राइडे, मदर, फेस, मी। तो इसमें कोई आपको राइमिंग स्कीम दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे पोएम को हम जो सिंगल सेंटेंस में लिखा होता है और इसको सिर्फ कॉमा से पंक्चुएट किया गया है,
तो इसको हम कहते हैं सिंगल वर्स, यानी कि ऐसे पोएम को जो लिखा जाता है उसको कहते हैं सिंगल वर्स। अब चलते हैं थोड़ा सा पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। तो यहाँ पे होम टू कोचीन, होम टू कोचीन, तो आप अब यहाँ देख रहे होगे ओ का साउंड बार बार आ रहा है। तो जब हम वोवेल साउंड यानी कि वोवेल बार बार रिपीट होता है तो वहां पे उसको हम एसोनेंस कहते हैं। पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे है एसोनेंस। इसी तरीके से माय मदर, माय मदर, ये आपका एम, एम दो बार रिपीट हुआ है। तो माय मदर आपका क्या है, जब अगर हम इसको कहें, जैसे अगर हम कहते हैं कि वोवेल बार बार रिपीट होता है तो एसोनेंस होता है, और कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट अगर रिपीट होता है तो वहाँ कॉन्सोनेंस होता है। लेकिन अगर ये स्टार्टिंग में हो रहा है एम, एम स्टार्टिंग से अगर कॉन्सोनेंट वर्ड रिपीट हो रहा है, लेटर रिपीट हो रहा है, तो इसको कहते हैं एलिटरेशन। क्या कहते हैं, एलिटरेशन। अब फिर देखते हैं डोज ओपन माउथ, फिर यहाँ पे ओ साउंड है, यहाँ पे फिर एसोनेंस है। फिर यहाँ पे एसन लाइक ऑफ अ कॉप्स, तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जब लाइक या एस का यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सिमिली, यानी कि जब भी हम किसी भी चीज का किसी से कंपेयर करते हैं और एज या लाइक का यूज करते हैं, तो यहाँ लाइक यूज किया गया है तो वो सिमिली होता है। फिर चलते हैं शी वॉज एज ओल्ड एज शी, तो फिर यहाँ पे एस, एस का बार बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे कॉन्सोनेंस है। फिर हम आप देखते हैं दैट थॉट, तो फिर टी और टी रिपीट हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे एलिटरेशन है। समझ रहे हैं आप लोग, टी टी, यानी कि जब स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट लेटर रिपीट होता है तो वो एलिटरेशन होता है, और अगर बीच में होता है तो वहाँ कॉन्सोनेंस होता है। ओके। फिर लुक्ड आउट यंग, लुक्ड आउट, ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्री आपका पेड़ है, यानी कि पेड़ को कहा गया है कि दौड़ रहे हैं, तो आपको पता है कि पेड़ दौड़ते नहीं है। और यहाँ पे आपका जो पोएटिक डिवाइस है, जब भी हम किसी नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग की तरह कंपेयर करते हैं या उसमें पर्सोनिफाई करते हैं, तो वहां पे होता है पर्सोनिफिकेशन, यानी कि ट्रीज प्रिंटिंग यहाँ पे है पर्सोनिफिकेशन। फिर यहाँ पे हम देखते हैं चिल्ड्रन स्पिलिंग, चिल्ड्रन, अब स्पिलिंग मतलब होता है छलकना, तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं चिल्ड्रन स्पिलिंग यानी कि पानी की तरह छलक रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चे तो पानी की तरह छलकते नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, स्पिलिंग मीन्स छलकना। इट मीन्स कि यहाँ पे हम बच्चे को कंपेयर कर रहे हैं एक नॉन लिव मतलब पानी से कंपेयर कर रहे हैं, तो और लेकिन यहाँ पे एज और लाइक का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इट मीन्स ये क्या है, मेटाफर, यानी कि जब एज और लाइक का यूज करते हैं तो सिमिली होता है, और जब हम बिना एज लाइक के किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो हमारा वहां पे मेटाफर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पे है ओके, फिर हम यहाँ आ जाते हैं, आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल एज लेट विंटर्स मून, फिर हमने यहाँ पे देखा एज अ लेट विंटर्स मून, यानी कि अब फिर से पोएटेस ने अपनी मदर का फेस कंपेयर किया है विंटर्स मून से और एज का यूज किया है, यानी कि यहाँ से फिर से आपका क्या हो जाता है, सिमिली हो जाता है। एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, यहाँ पे हाइड, यहाँ पे तो कोई पोएटिक डिवाइस नहीं है, बस स्माइल स्माइल है। इसका मतलब एस, एस, एस बार बार यूज हुआ है, इसका मतलब फिर यहाँ पे एलिटरेशन है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये पोएम और इसके पोएटिक डिवाइसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप हमारे इसी चैनल पे बने रहें और लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।